मैं महेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। पहले भी हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाए हैं, आज भी हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, लेकिन आज थोड़ा टिपिकल बनाएंगे। इतने दिन हमने इजी आइसोमेट्रिक व्यू बनाए, आज हम थोड़ा सा टिपिकल और टैपर वाला आइसोमेट्रिक बनाएंगे। तो उस आइसोमेट्रिक की आप जैसे कि आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है बोर्ड पे बना हुआ, उसमें सबसे पहले हमको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई आपको जैसे कि दिख रही है यहाँ पर 20 20 20 मतलब 60, इधर है 40 और ऊंचाई है 60। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ कितनी है 60, विड्थ कितनी है 40 और हाइट कितनी है 60। सबसे पहले हमको कोई भी आइसोमेट्रिक बनाने से पहले उसका बॉक्स तैयार करना पड़ता है। हम इजी ड्राइंग में डायरेक्ट उसको बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही टिपिकल या टैपर वाली ड्राइंग आती है उसमें 80% चांस ऐसे होते हैं जिसमें हमको सबसे पहले उसका बॉक्स बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको इसका हाइट, वेट और लेंथ का सबसे पहले हमको यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करना पड़ेगा, जो कि आईटी लेवल पर सिर्फ और सिर्फ सेट स्क्वायर के द्वारा बनता है। वैसे हम मिनी ड्राफ्टर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम आईटी लेवल का जो पढ़ रहे हैं उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ सेट स्क्वायर का प्रयोग करना है। अब मैं आपको बताऊंगा सेट स्क्वायर का प्रयोग कैसे करते हैं और कैसे उसका बॉक्स तैयार करते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम टिपिकल ड्राइंग के लिए कैसे यूनिक बॉक्स तैयार करते हैं और कैसे उस टिपिकल ड्राइंग को बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी आइसोमेट्रिक बनाने से पहले सबसे पहले उसका बॉक्स तैयार करना पड़ता है। तो बॉक्स तैयार करने के पहले सबसे पहले सेट स्क्वायर का यूज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, फिर आज और बता रहा हूं। सबसे पहले एक सीधी रेखा हमको नीचे डालनी है, वो भी नाप के, यानी फिक्स होनी चाहिए इधर से भी और इधर से भी सीट के। उस लाइन के ऊपर हमको ये सेट स्क्वायर रखना है और इसको, ये है 30 डिग्री। सबसे पहले हमको इधर एक लाइन डालनी है, फिर इधर और फिर खड़ी। अब हमको इसको स्केल के द्वारा नापना है। 60, 40 और इसको हम सीधी कर लेते हैं, ये 60। इसके बाद वापस उसी तरीके से सेट स्क्वायर को रखना है। अब मैं सेट स्क्वायर का यूज यहां नहीं करूंगा, क्योंकि सेट स्क्वायर का यूज करना आपको दिखा दिया है कि कैसे करना है। फिर मैं स्केल की सहायता से, आपको सेट स्क्वायर के द्वारा करना है, लेकिन मैं स्केल के द्वारा इसको तैयार कर रहा हूं। अब मैं ऊपर से इसको मिटा देता हूं, जो नाप लिख रखी वो मैं साइड में लिख देता हूं। लेंथ कितनी थी 60, विड्थ कितनी थी 40 और हाइट कितनी थी 60, ये मैं साइड में लिख देता हूं। अब मैं पूरा स्केल के द्वारा, लेकिन आपको सेट स्क्वायर के द्वारा इसको तैयार करना है। सेट स्क्वायर का यूज मैं आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से आपको सेट स्क्वायर का यूज करना है। सबसे पहले ये बॉक्स तैयार करना है। बॉक्स में एक्स्ट्रा लाइन जो बनती है उसको आपको मिटा देना है। अब सबसे पहले आप इस आइसोमेट्रिक में देख रहे हैं यहां से 20 है, तो 20 लेके मैं ये 20 पे पॉइंट लगाया। सेट स्क्वायर के द्वारा ये अपने आप यहां पर भी 20 पे ही जाएगा। इधर हम 20 पे इसको बना लेते हैं। इधर ये कितना जा रहा है 20, इधर हम 20 लेके, ये फिर नीचे कितना जा रहा है 10, फिर वापस 20 जा रहा है, वापस
ऊपर 10 जा रहा है और वापस 20। इस तरीके से हमको शुरुआत में तैयार करना है। अब ये अंदर कितना जा रहा है, यहां से 10, तो हमको यहां से 10 लेना है दोनों तरफ से। ये 10 ले लिया। 10 लेने के बाद अब ये इधर और इधर दोनों तरफ 10 जा रहा है, तो हम इधर और इधर दोनों तरफ 10 ले लेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले भी ड्राइंग में बताया है कि जो भी इनकी एक्स्ट्रा लाइन होती है उसको आप मिटाते जाएं, वैसे मैं यहां से ये जो लाइन एक्स्ट्रा है वो मिटा रहा हूं। अब हम यहां देख रहे हैं टैपर की कोई नाप नहीं होती, तो टैपर हम कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहले हमको यहां पर इसमें देखना है, यहां से 20 जा रहा है, ये 20 हम यहां से चले जाएंगे, 20 चले गए। अब हम कोई भी ड्राइंग टैपर वाली ड्राइंग होती है उसमें हम देखते हैं कि वो ड्राइंग कैसे तैयार हो रही है। तो सबसे पहले हमको यहाँ ऊपर वाले पॉइंट पे जाना है, यहां से देखना है ये कितना है, टोटल 40 है, 40 में से ये 10 इधर और 10 इधर, 20, मतलब ऊपर ये बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए हम यहाँ पर सेंटर लाइन यहाँ डालेंगे, हल्की सी एक सेंटर लाइन डालेंगे। प्रोजेक्शन लाइन में एक सेंटर लाइन डालेंगे। सेंटर लाइन डालने के बाद इसमें कितना है, 10 20 20 और 10 30 और 10 40, तो यहाँ पर 10 पे पॉइंट लगाएंगे हम, 10 10 10 और 10, ये हो गया 40 पे। अब हमको इसको सीधा देखो ये कहां से मिल रहा है, जो हमने ये 20 वाला पॉइंट लाया है, ये पीछे 10 बच रहा है, तो सीधा हम इस टैपर से इसको मिलाएंगे। और टैपर से टैपर बनाने का मैंने पहले भी आपको बताया, फिर मैं बता देता हूं टैपर से टैपर कैसे तैयार होता है। वो सेट स्क्वायर के द्वारा डायरेक्ट तैयार होगा, जैसे कि हमने यहाँ इस टैपर को बना दिया डायरेक्ट। अब हम इसको इस तरीके से इस पे रखेंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे, ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। हल्की प्रोजेक्शन लाइन बनानी है। फिर कहां आ रही लाइन, आप देख रहे हो यहां, इस पॉइंट से हम आगे की ओर चलेंगे और ये इस तरीके से प्रोजेक्शन लाइन हम बना लेंगे। प्रोजेक्शन लाइन बनाने के बाद हम सेट स्क्वायर की सहायता से इसको यहां से सीधा 90 डिग्री के एंगल पर इसको मिला देंगे। 90 डिग्री के एंगल पे मिलाने के बाद ये अपने आप सेट स्क्वायर की सहायता से यहां से इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम मिटा देंगे। तो अब हमारा ये ड्राइंग कैसे दिखाई दे रही है, अभी तक हमारी इधर से ये ड्राइंग इतनी तैयार हो चुकी है। ये इस तरीके से ड्राइंग तैयार हो चुकी है। अब हमको इधर देखना है, इसको भी 90 डिग्री के एंगल पे ले जाना है। अब हमको इस ऊपर वाली लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये भी सीधी रेखा जा रही है 90 डिग्री के एंगल पे, इसी के सेट स्क्वायर की सहायता से इसको यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम मिला देंगे। फिर यहां से हम 10 mm इधर अंदर की ओर जाएंगे और सीधा इसको इससे मिला देंगे। तो ये अपने आप एक ड्राइंग तैयार हो रही है। फिर हम सेट स्क्वायर की सहायता से ही इसको अंदर की ओर ले जाएंगे। अंदर कितना जा रहा है, 20 कैसे पता चल रहा है हमको, इसके द्वारा ये चला गया, ये यहां से इस तरीके से आ गया। फिर हम बाकी की एक्स्ट्रा लाइन सारी मिटा देंगे। ये जो भी लाइन है, जो भी ड्राइंग में नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो हम मिटा देंगे और इसको सेट स्क्वायर की सहायता से इस तरीके से और इधर की साइड में इस तरीके से इसको बना देंगे। ये हमारी ड्राइंग पूरी, टिपिकल ड्राइंग पूरी तैयार है। इसके बाद में हम इसकी डायमेंशन देंगे। डायमेंशन किस तरीके से देते हैं वो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं कि डायमेंशन किस तरीके से दी जाती है। डायमेंशन जो दी जाती है वो डिब्बे के अनुसार ही सेट स्क्वायर की सहायता से दी जाती है। तो किस तरीके से दी जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। जो प्रसार, जो ये रेखा है, ये प्रसार रेखा है, ये ऑब्जेक्ट रेखा है। ऑब्जेक्ट रेखा और प्रसार रेखा
के बीच में गैप होना चाहिए 3 mm का, और ऑब्जेक्ट रेखा और डायमेंशन रेखा के बीच में होना चाहिए सबसे पहले गैप 9 से 12 mm का। तो हम 9 से 12 mm का गैप डालते हैं यहां पर 20 20 20। फिर यदि हम एक साथ इसकी नाप देना चाहते हैं तो दूसरी नाप जो आती है, जो दूसरी डायमेंशन आती है, उसका गैप होता है 6 से 9 mm का। तो हम 6 से 9 mm का गैप देते हुए एक साथ इसकी डायमेंशन ये 60, इस तरीके से हमको डायमेंशन देनी। एरो का निशान जो होता है वो होता है 1:3 का रेशियो होता है। 1:3 का मतलब है यदि रेखा 60 की है, 60 का तीसरा हिस्सा कितना होता है 20। 20 का मतलब होता है एरो का निशान दोनों तरफ लगेगा, मतलब 10-10 mm। तो 10 mm इधर, इस तरीके से हमको एरो का निशान लगाना। बाकी की डायमेंशन आपको आइसोमेट्रिक में दिख रही है, जो ये आइसोमेट्रिक में डायमेंशन सारी दे रखी है, 20 20 20 60, ये 40 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, ये भी ऊपर हाइट इसकी 40 दे रखी है। इस तरीके से आपको डायमेंशन देनी, यहां से यहां तक की 20। जो डायमेंशन आप बाहर दे सकते हैं वो बाहर ही देनी है, अंदर बहुत कम चांस में आपको डायमेंशन देनी। ये 10 है तो ये भी डायमेंशन यहाँ पर 10 दे रखी है। आपको ये आइसोमेट्रिक समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।